बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 10 है लीनियर इक्वेशंस एंड एक्सरसाइज 10b है। क्वेश्चन हम इसका 7 स्टार्ट करते हैं। द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 315, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे उन्होंने बोला हुआ कि थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर्स हैं जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, यानी कि इकट्ठे कंसेक्यूटिव कहते हैं बिल्कुल साथ साथ, जैसे 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 उनमें कोई गैप नहीं है, तो इसका मतलब ये कंसेक्यूटिव है। वी नो डैट कि अगर हम वन की बात करते हैं, लेट एक्स हमने एक नंबर कर लिया वन, तो वन में मैं क्या ऐड करूंगी कि अगला नंबर आए वन, ठीक है। तो एक में मैंने कर लिया वन, तो नेक्स्ट वैल्यू आ गई। अब फिर से वन में मैं क्या करूं कि तीसरी वैल्यू आए टू, ठीक है। वन टू हमें क्या यहाँ पे लेना है, सबसे पहले तो आपने वैल्यूज को लेट कर लेना है। लेट दी नंबर, फर्स्ट नंबर भी आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं एक्स, सेकेंड नंबर वही नॉट ऐड, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट करें एक्स जो है ना वो वन है, तो वन में मैं क्या ऐड करूं, वन में मैं क्या ऐड करूं कि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू आए टू, तो ऑब्वियसली वन पुट करेंगे। थर्ड नंबर, अब थर्ड नंबर फिर से हमने ना वन को ही लेके करना है, जो पहला है ना उसी को यूज करना है। तो अब वन टू थ्री फर्स्ट कर लिया, पहला हमारे पास जो है वो नंबर वन है, ठीक है। उसमें फिर मैंने वन ऐड किया तो टू आ गया। फिर मैं थर्ड में क्या, वन में क्या ऐड करूँगा, थर्ड है ऑब्वियसली प्लस टू, तो यहाँ पे मुझे ऐड करना है प्लस टू, ठीक है। अब कंसेक्टिव नंबर्स आ गए, उसने बोला द सम ऑफ थ्री, सम वन, सम कहते हैं प्लस को, अब आपने लिखना है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, सम ऑफ, सम फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू। अब सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव, वन टू थ्री, सम कर दिया उनका, इज 315। इसका मतलब आंसर जो उसका है, आंसर है वो हम लिखेंगे, तो मैंने तीनों को ऐड करके सम ऑफ थ्री कंसेक्टिव नंबर इज 315। तो अब हम इन सारी वैल्यूज को खोल लेते हैं ब्रैकेट्स को, क्योंकि प्लस हैं तो इसलिए हमें कोई इश्यू नहीं है, हमने सिंपल जैसे वैल्यूज थी वैसे ही लिख दी। अब x x x यानी कि इन सब वैल्यूज को अपने ऐड कर देना है। वी नो डैट कि अगर हमारे पास सारे वेरिएबल्स लिखे और वो ऐड हो रहे हो तो हम उनकी कोफिशिएंट को ऐड कर देते हैं। कोफिशिएंट अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो ऑब्वियसली वन 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 मौजूद है, सबके वन है, तो मिलके क्या हो जाएगा 3x। अब जो नंबर बच गए हैं उनको ऐड कर लेते हैं, प्लस थ्री इज इक्वल 315। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो ये जो एक्स्ट्रा आपको नजर आ रहा है सबसे पहले उसको ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए इसे इग्नोर करेंगे, 3x इक्वल 315 लिख दिया। अब इसको हम जब ट्रांसफर करेंगे तो इसका साइन चेंज कर देंगे। मैं इसलिए ये चीज़ बताती हूँ क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो सिंपल इसका साइन चेंज कर देते हैं, हालांकि ट्रांसफर इसने होना है तो इसी का साइन चेंज होगा ना, तो वो ये मिस्टेक कर देते हैं। इस मिस्टेक से बचने के लिए ना मैं ये चीज़ आपको बताती हूँ। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, 315 में से 3 को माइनस किया तो 312, और 3 यहाँ पे कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है, डिवाइड हो जाएगा। 3 1 3, 3 1 3, 0 एंड 3 4 12। अब मैं यहाँ पे जीरो का लॉजिक बताती हूँ। अगर मैं बात करती हूँ ना सीधा यहाँ पे 3 1 3, 3 1 3 एंड 3 4 12। अब 3 और 14 को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, तो क्या हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 3 12, 3 4 12, 3 1 3 एंड 4, ये तो 42 आ रहा है। अब 10 की बात आती है, यहाँ पे 3 1 3 हो गया, वन अब जो है ना वो 3 से छोटा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया 0 और फिर नेक्स्ट मिलाते हुए इसको 4 के साथ सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हमारे पास जो है ना वो नंबर आ गया 104। अब एक नंबर आ गया, बाकी सारे नंबर भी तो फाइंड करने हैं ना, वो मैं क्या करूँगी, बारी बारी इसमें पुट करती जाऊंगी और साथ ही साथ नेक्स्ट हमारे कंसेक्टिव नंबर आते जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर हम लिखेंगे x था और x की वैल्यू थी 104, ठीक है। सेकेंड वैल्यू, सेकेंड नंबर x प्लस 1, 104 प्लस 1 इज इक्वल 105। थर्ड नंबर 105 प्लस 1, 106, 104 105 106। तो ये जो तीनों थे ना हमारे कंसेक्टिव नंबर, ये हमने फाइंड कर लिए। ओके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ 7 टाइम्स अ सर्टेन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 630 द रिमाइंडर इज 3 टाइम्स द नंबर, फाइंड द नंबर। अब यहाँ पे ना एक कंडीशन दी हुई है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने ना कम से कम इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस को 2 to 3 टाइम पढ़ना है, ठीक है।
तो 2 to 3 टाइम पढ़ेंगे तो तीसरी दफ़ा जो है ना आपका हर चीज़ जो है ना आपको अंदर से ही पता चल जाएगी कि क्या चीज़ है। जैसे कि इफ 7 टाइम्स, अब 7 टाइम्स का मतलब है कि 7 से मल्टीप्लाई करना। असर्टेन नंबर, कोई भी नंबर है अगर वो 7 टाइम्स यानी कि 7 से मल्टीप्लाई हो रहा हो, इज सब्ट्रैक्टेड, उसे माइनस किया जाए फ्रॉम 630, 630 में से द रिमाइंडर इज 3 टाइम्स द नंबर, यानी कि जो आंसर आएगा वो 3 टाइम्स द नंबर, जो नंबर मौजूद है उसके 3 टाइम्स के इक्वल होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ना लेट कर लेते हैं, लेट द नंबर x। अब हम यहाँ पे कंडीशन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। एक दफा फिर से रीड करते हैं और साथ साथ में इसकी सिचुएशन को लिखते जाते हैं, कंडीशन जो भी गिवन है वो लिखते जाते हैं। सिंपल यहाँ लिखा हुआ 7 टाइम्स अ नंबर, 7 टाइम्स अ नंबर यानी कि जो भी नंबर मौजूद है उसका 7 टाइम्स, इज सब्ट्रैक्टेड यानी कि वो माइनस होगा फ्रॉम 630। फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं हम, तो मैंने फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू को पहले लिखा और जो 7 टाइम्स का नंबर था ना उसको माइनस कर दिया इस 630 में से। द रिमाइंडर यानी कि जो आंसर है इज 3 टाइम्स द नंबर। अब यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन भी अप्लाई कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। फिर से एक दफा इसको पढ़ लेती हूँ। 7 टाइम्स अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 630 एंड द रिमाइंडर इज 3 टाइम्स द नंबर। तो सिंपल हमने नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एक्स वाली आपको वैल्यूज नजर आ रही है ना, आपने उनको ना एक तरफ कर देना है। और जैसे कि हमें यहाँ पे 630 है, ये माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो मैंने सबसे पहले इग्नोर कर दिया जिस चीज़ को भी ट्रांसफर करना है, 630 इक्वल 3x और ये माइनस हो रहा है, साइड पे आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 और 7 को ऐड किया बिकॉज कोफिशिएंट अगर हमारे पास वेरिएबल बिल्कुल सेम हो और उनके कोफिशिएंट जो है ना वो ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो हम उनके कोफिशिएंट को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनके वेरिएबल्स को की पावर को या उनको नहीं करते। 3 में 7 ऐड किया 10 एक्स एज इट इज। अब जैसे एक नंबर और एक वेरिएबल आपस में लिखी हो तो उनके दरमियान में कोई साइन नजर ना आ रहा हो तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन का साइन एग्जिस्ट कर रहा होता है। अब ये जो 10 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि हमें खाली एक्स चाहिए। अब ये जो जीरो है ये जीरो से कट जाएगा, ठीक है। बाकी हमारे पास बचा 63 इक्वल एक्स, ठीक है। और अगर आप इसको सीधा करके देखें तो x इज इक्वल 63, ये हमारे पास आंसर आ गया। और अगर आप चेक करना चाह रहे हैं कि आपका ये आंसर बिल्कुल ठीक है कि नहीं, तो आप सिंपल क्या करें, जो भी आपको आंसर मिला है आप सिंपल इस कंडीशन में पुट करें, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके, जो भी आंसर आपका इक्वल बस आना चाहिए। अगर आपका आंसर इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, और अगर नहीं आता तो आपको थोड़ा सा गो थ्रो करने की जरूरत होगी कि कहाँ पे मिस्टेक हुई है जिसकी वजह से हमारा ये इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, ये काम अपना रफ वर्क में कीजिएगा, आपने अपने क्वेश्चन को डिस्टर्ब नहीं करना।